in Amrez Senior Secondary School. Dear students, today we are going to start the topic the pronoun, chapter 3 of English grammar of class 8th. Before starting my topic, first of all, I would like to tell you the meaning of the topic. कि इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअल में प्रनाउन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है. अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, एक ऐसा शब्द जो कि नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है उसे प्रनाउन कहा जाता है. स्टूडेंट्स, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड द टॉपिक ऑफ नाउन इन माय लास्ट वीडियोस. सबसे पहले आपको प्रनाउन का चैप्टर शुरू करने से पहले नाउन की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए. तो अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन गो थ्रू माय लास्ट वीडियोस, नाउन का चैप्टर अच्छे से समझ सकते हो. नेक्स्ट आर एग्जाम्पल. एग्जाम्पल देखें तो नाउन की जगह पे प्रनाउन कैसे यूज़ किया जाता है. एक सेंटेंस देखें, मोहन इज़ अ गुड बॉय. मोहन गेट्स अप ऑन टाइम. मोहन ब्रशेस मोहन्स टीथ डेली. अब इस सेंटेंस में बेटा क्या किया गया, मोहन को बार बार यूज़ किया गया है, जिसके कारण ये सेंटेंस कैसे लग रहा है, थोड़ा सा अनटाइडी सा लग रहा है. तो इसको स्मार्ट बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए हम लोग प्रनाउन का यूज़ करेंगे. जैसे मोहन इज़ अ गुड बॉय, उसी के नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग मोहन की जगह पे ही लगा रहे हैं. ही गेट्स अप ऑन टाइम. इसके साथ साथ मोहन ब्रशेस, मोहन को काट के ही ब्रशेस और मोहन्स को काट के हिज प्रनाउन लगा रहे हैं. तो इस तरह से अब ये सेंटेंस जो है ये पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है और इसकी जो राइटिंग स्किल है वो ब्यूटीफाई हो चुकी है. नेक्स्ट आ जाता है काइंड्स ऑफ प्रनाउन. एक्चुअल में प्रनाउन कितनी तरह के होते हैं. तो सबसे पहले आ जाते हैं पर्सनल प्रनाउन. पर्सनल प्रनाउन में हम किसको लेते हैं, आई, माई, मी, वी, अस, आर. सेकंड कौन से, रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव प्रनाउन में माई सेल्फ, आर सेल्स को. थर्ड पर्सन रिलेटिव प्रनाउन. फोर्थ इंटेरोगेटिव प्रनाउन, हु, हुम, व्हाट, विच, हुज लिया जाता है. डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोज लिया जाता है. और सिक्स्थ इसकी टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन, जिसमें ईच, ईदर, नीदर और नन को लिया जाता है. नेक्स्ट आ जाता है रेसिप्रोकल प्रनाउन. रेसिप्रोकल प्रनाउन में ईच अदर, वन एंड अदर को काउंट किया जाता है. लास्ट एट्थ टाइप आ जाती है इनडेफिनिट प्रनाउन की, जिसमें हम लोग सम, मैनी, वन, ऑल और फ्यू को काउंट कर लेते हैं. तो बेटा सबसे पहली कौन सी टाइप आई, पर्सनल प्रनाउन की. कौन सी टाइप आई, पर्सनल प्रनाउन फर्स्ट टाइप आ गई. सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे. अ पर्सनल प्रनाउन इज वन विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ द नेम ऑफ ए पर्सन. जिसे किसी पर्सन के, व्यक्ति के नाम की जगह पे प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग पर्सनल प्रनाउन के नाम से डिनोट करते हैं. आइए अब एक एग्जांपल देखते हैं. मिस्टर वर्मा इज़ अ प्रोफेसर. मिस्टर वर्मा एक प्रोफेसर हैं. अब दोबारा से मिस्टर वर्मा नहीं लगाया गया, मिस्टर वर्मा की जगह पे क्या लगाया गया, ही इज़ एन इंडियन. तो यहाँ पर ही हमारा क्या आ गया, पर्सनल प्रनाउन. एक और एग्जांपल देखो, रमेश लिव्स इन लुधियाना. रमेश कहाँ रहता है, लुधियाना में रहता है. अब रमेश दोबारा से यूज़ नहीं किया गया नेक्स्ट सेंटेंस में, उसके लिए रमेश के लिए क्या लगाया गया, ही. क्यों, क्योंकि ये मैस्कुलिन जेंडर है. ही टीचेस इन अ स्कूल, वो स्कूल में पढ़ाता है. अब पर्सनल प्रनाउन कितनी टाइप्स के होते हैं, इनको तीन तरह से लिख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम जानते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है पर्सनल प्रनाउन में. सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रनाउन में हम लोग अलग अलग लेते हैं, सिंगुलर और प्लूरल. इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में और पोजेसिव केस में. कौन कौन से केसेस में, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव,
पोजेसिव। अब सबसे पहले फर्स्ट पर्सन के बारे में बात की जाए। सिंगुलर में सब्जेक्टिव में आई यूज़ किया जाता है। सब्जेक्टिव मतलब जब सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, और प्लूरल में वी यूज़ किया जाता है। इसी तरह से सेकंड पर्सन में सिंगुलर में यू यूज़ करते हैं, प्लूरल में भी यू ही यूज़ करते हैं। थर्ड पर्सन में सिंगुलर के लिए ही, शी और इट लगाया जाता है, और प्लूरल के लिए दे लगाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग अगर ऑब्जेक्टिव केस देखें, मतलब कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन आ रहा है, तो फर्स्ट पर्सन की जगह पे मी आएगा, और वी की जगह पे प्लूरल की जगह अस आएगा, यू की जगह यू ही रहेगा, ही की जगह हिम, शी की जगह हर, और इट का इट ही रह जाता है, दे का देम आ जाता है। इसी तरह से पोजेसिव केस देखें तो पोजेसिव केस बच्चे दो तरह से आते हैं। एक तो पोजेसिव प्रोनाउन होता है, एक पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। अगर पोजेसिव प्रोनाउन है तब आई की जगह पे माइन, वी की जगह पे आर्स, यू की जगह योर्स, और ही की जगह हिज, शी की जगह हर्स, और इट को इसमें काउंट नहीं किया जाता है, और दे का दियर्स गिना जाता है। अगर इसी को पोसेसिव एडजेक्टिव में ले लिया जाए तो आई का माई बन जाता है, वी का आर बन जाता है, यू का योर, और ही का हिज, शी का हर, और इट का इट्स, दे का देयर। यहाँ पर एस नहीं लगता है। सबसे पहले हम लोग कौन सा केस देख रहे हैं? नॉमिनेटिव केस। कौन सा केस देख रहे हैं? नॉमिनेटिव केस। तो आइए नॉमिनेटिव केस के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। नॉमिनेटिव केस में सबसे पहले हमने पढ़ा था सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या पढ़ा था? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसमें हम लोगों ने आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे को लिया। तो एग्जाम्पल देखो बेटे, आई एम अ टीचर। यहाँ पर आई किसकी जगह पे आ रहा है? सब्जेक्ट की जगह पे, किसी के नाम की जगह पे, तो इसको हम लोग सब्जेक्टिव प्रोनाउन काउंट करेंगे। इसी तरह से यू कैन गो नाउ, यहाँ पर यू जो है वो किसी सब्जेक्ट, किसी नाम की जगह पे आ रहा है, इसीलिए इसको भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन में। एक और एग्जांपल देखें, दे आर लर्निंग देयर लेसन। दे किसकी जगह पे आ रहा है? सब्जेक्ट की जगह पे। तो जो सब्जेक्ट की जगह पे आए उसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की एग्जांपल देखें तो गेट मी। ऑब्जेक्टिव में हमने क्या पढ़ा था? ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ा था कि मी, अस, यू, यू, हिम, हर, इट, देम लिया जाता है। तो अब देखें ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर गेट मी। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? मी आ रहा है, सम वाटर प्लीज, लेट देम गो। अब यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं? देम यूज़ कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट की जगह पे लेट हर। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आ गया क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने किया पोजेसिव केस। थर्ड जो था हम लोगों ने किया है कि पोजेसिव केस है। पोजेसिव केस दो तरह से, पोजेसिव प्रोनाउन में और पोजेसिव एडजेक्टिव में। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पोजेसिव केस जो आपको यहाँ चार्ट में भी दिखाया कि दो तरह से पोजेसिव केस, दो तरह से पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव में। पोजेसिव प्रोनाउन देखें तो उसकी एग्जांपल देखें। हम लोगों ने पोजेसिव प्रोनाउन में क्या किया था? माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। तो यहाँ पे दिस पेन इज माइन। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पेन मेरा है। इसके ऊपर हम लोग पोजेशन शो कर रहे हैं कि ये मेरा पेन है। इसके बाद किसी तरह का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या आ गया? हमारा पोजेसिव प्रोनाउन आ गया। दिस हाउस इज आर्स। यहाँ पे आर्स पर्सन टेंस जो है वो खत्म हो रहा है, तो हम लोग आर्स को पोजेसिव प्रोनाउन में काउंट कर लेते हैं। योर्स के बाद भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको भी पोजेसिव प्रोनाउन में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव, तो पोजेसिव एडजेक्टिव की एग्जांपल देखें बेटे। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है दिस इज माई पेन। हम लोगों ने पोजेसिव एडजेक्टिव में किया था माई, आ, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ये हम लोगों ने एग्जांपल किए थे। तो यहाँ पे देखें दिस इज माई पेन। यहाँ पर माई के बाद क्या आ रहा है? पेन, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया? पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये
पेन की क्वालिटी बता रहा है, पेन के बारे में बता रहा है कि ये मेरा पेन है। दैट इज़ योर बुक। अब किताब के बारे में बताया जा रहा है, ये तुम्हारी किताब है। तो योर के बाद बुक आ रहा है, इसलिए ये पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह से आर हाउस, तो आर के बाद हाउस, इसलिए ये पोजेसिव एडजेक्टिव गिना जाएगा। आपने ये नीचे लिखी एक्सरसाइज जो है सॉल्व करनी है। इसमें आपने पर्सनल प्रोनाउन को फिल करना है। फर्स्ट सेंटेंस है, मोहन इज इन द क्लास डैश इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। माई सिस्टर इज एट होम डैश इज कुकिंग। आई ऑलवेज सिट विद हरी डैश आर फ्रेंड्स। द गर्ल्स आर इन द हॉल डैश आर डांसिंग। इसके बाद बेटा हमारी सेकंड टाइप आ जाती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। आर दोस, ये वो प्रोनाउन है दैट आर फॉर्म्ड बाय एडिंग, जिनको कैसे लगाया जाता है? प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्फ के तौर पे। आपको पीछे नाउन के चैप्टर में जब मैंने नंबर्स करवाए थे, नंबर के चैप्टर में आपने देखा था कि अगर वर्ड सिंगुलर है, उसके लास्ट में एफ आ रहा है, तो उसको प्लूरल में करते टाइम एफ को काट कर VES कर दिया जाता है। तो इसी तरह से इसी बात को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी याद रखना है। एग्जाम्पल देखें, आई हैव पेंटेड दिस हाउस। अब यहाँ पे क्या है? आई का प्रोनाउन क्या यूज़ किया जाता है? माई, सिंगुलर है, उसके साथ सेल्फ लगाया गया, तो क्या बन गया? माई सेल्फ, कि आई हैव पेंटेड दिस हाउस माई सेल्फ। नेक्स्ट देखें, यू शुड डू इट योर सेल्फ। यू क्या है हमारा? सिंगुलर है, और उसका हम लोगों ने क्या किया था कि प्रोनाउन योर में चेंज हो जाता है। जब हम लोग इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन देखते हैं तब यू रहता है, लेकिन जब इसको हम लोग पोजेसिव प्रोनाउन में यूज़ कर देते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म में, तो ये योर बन जाता है। और यू सिंगुलर है, उसके साथ आ गया सेल्फ, तो क्या बन गया? योर सेल्फ। शी भी सिंगुलर है, तो शी के साथ हर, और हर सेल्फ बन गया। शी हर सेल्फ टुक दिस स्टेप। नेक्स्ट बच्चे होमवर्क है, दीज एक्सरसाइजेस यू हैव टू कंप्लीट ऑन योर कॉपीज। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर द ब्लैंक्स विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पीछे जो एक्सरसाइज थी उसमें आपने पर्सनल प्रोनाउन फिल करना था। अब इस एक्सरसाइज में आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिल करना है। फर्स्ट सेंटेंस इज, आई शैल रिलेट द स्टोरी डैश। आई यूज़ हो रहा है, तो आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? मैंने ऊपर भी कराया था, आई के साथ माई सेल्फ लगाया जाता है, कि आई के साथ माई सेल्फ लगाया जाता है। उसके बाद सेकंड आ जाता है, ही डैश सोल्व्ड द क्वेश्चंस। ही का हम लोगों ने पहले भी बताया था हिम, और यहाँ पे सिंगुलर है, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि यहाँ पे क्या आएगा। यू का मैंने एग्जाम्पल ऊपर भी करवाया है। नेक्स्ट आ गया, वी डैश वेंट टू वेलकम हिम। वी का क्या बताया था? पोजेसिव एडजेक्टिव किस में बदल जाता है? आर में, तो आर उसके साथ प्लूरल हो जाएगा, सेल्फ की जगह पे सेल्व्स लग जाएगा। शी आपको बताया हर, और साथ में सिंगुलर सेल्फ लगता है। नेक्स्ट सेकंड एक्सरसाइज आ जाती है हमारी, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउन। इसमें आपने जो प्रोनाउन ब्रैकेट में दिए गए वो करेक्ट फिल करने हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। आई ब्रश डैश टीथ एवरी मॉर्निंग। आई के साथ माई आएगा या आर आएगा। ही वॉज वेटिंग फॉर माई ब्रदर एंड डैश। वह मेरे भाई की और मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। ऑप्शन है आई और मी। थर्ड इज, योर फ्रेंड डज एज डैश लाइक्स। योर फ्रेंड आपका दोस्त वैसा ही करता है जैसे उसे अच्छा लगता है। ऑप्शन है ही और दे। नेक्स्ट इज फोर्थ एंड द लास्ट, लेट मी डू इट डैश। मुझे इसे करने दो। इटसेल्फ और माई सेल्फ। ये आपने अपनी कॉपीज़ पर होमवर्क कंप्लीट करना है, और मुझे आज शाम 5 बजे तक इस होमवर्क को सेंड करना है। थैंक यू।